शांति। सभी अचल अडोल रहमदिल स्नेही पवित्र आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। जाने अनजाने मनुष्य गलती तो करता ही है, लेकिन जो माफ कर दे वो देवता भगवान। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी। साहिब आज हमें कहते हैं, यदि हम सच्चाई से बाबा को अपनी गलतियां सभी कमजोरी बताएं तो बाबा आधा माफ तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमें समाधान युक्तियां भी बताते हैं ताकि हम सच्चा सोना बन सकें। तो हमें रूहानी सर्जन से ईमानदारी बरतनी है, बाप की करंट से फ्लॉलेस डायमंड बनना है। कई बच्चे बाबा के बन के भी उन्हें छोड़ देते हैं, तो इसमें खुद का ही नुकसान है। तो माया से कैसे सावधान रहना है ये भी सुनेंगे। विनाश की दस्तक तो हो ही चुकी है, तो अब समय है ज़्यादा से ज़्यादा याद और सेवा का। कैसे हम जीन्स की बुद्धि का ताला खोलें ये भी जानेंगे। आज तारीख है 4, तो 4 धाम। माया को चारों खाने चित्त करने के लिए पांडव भवन के 4 धाम की, बाबा के कमरे, कुटिया, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ की सूक्ष्म में रूहानी यात्रा रोज करनी है। तो सदा निश्चिंत और हर्षित रहने के लिए सुनते हैं 4 नवंबर 2024 के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी हैं तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। यदि चाहते हो कि हमारे अंदर से हमारी कमियां खामियां निकल जाएं, तो बाबा को बताने से बाबा युक्ति बताएंगे। बाबा माफ़ तो करते हैं यदि हम सच्चे दिल से बताएं। बाबा इसलिए कहते हैं बताने के लिए, बाबा इसलिए हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं कि तुम बताओ, ताकि हमें ध्यान में रहे कि हमने क्या गलती की है। हमारा अटेंशन हमारी गलतियों की तरफ जाए और हम उन गलतियों को दोबारा न करें। फिर हमें नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें। यदि हमारा कोई स्वभाव संस्कार है, आसुरी संस्कार है जिसके हम अधीन हो चुके हैं, तो बाबा युक्ति बताते हैं कि इस तरह से इन भूतों से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन इसके लिए सच्चाई, सफाई, ईमानदारी से बाबा को सब कुछ सच सच बताना है। प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? बाबा की करंट किसको मिलेगी? पावर हाउस है ना बाबा, तो किसको करंट अनुभव होगा? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता इस बच्चे का यह भूत निकल जाए, बाबा उन्हें करंट देता है। सर्जन से तो अपनी बीमारी छुपानी ही नहीं चाहिए ना, ये तो कैसे इलाज करेगा, कैसे दवाई देगा। तो बाबा तो रूहानी दृष्टि से ही हमारा इलाज कर देते हैं। बाबा को ऐसे बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है और बाबा चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर से ये भूत निकल जाए, इसलिए बाबा करंट देते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है ना, कोई बीमारी होती है, कुछ होता है, तो दुनिया में डॉक्टर्स भी इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। तो बाबा भी हमें रूहानी करंट देते हैं, जिससे हमारे विकार खत्म हो जाते हैं। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला है? हमें कुछ मिला है बाबा से? किस किस चीज़ में कमी है? हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा कि तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हैं। लक्ष्मी को वरने लायक हैं। हम चेक करें, हम नारायण पद पाने लायक हैं, लक्ष्मी पद पाने लायक हैं।
तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं? खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते व करते ही नहीं है। कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं, कईयों को तो एहसास ही नहीं कि गलती कर रहे हैं, गिल्ट फीलिंग ही नहीं है। कई को गिल्ट फीलिंग होती है और फिर कई पुरुषार्थ में भी लग जाते हैं। नए नए बच्चों को यह समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। परफेक्ट बनना है तो नो डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए ना। तो बाप आते हैं परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। 16 कला संपूर्ण बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। तो अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं? वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी हैं। यह संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कल्प तुमने इन्हों की महिमा की है। तो अब अपने से पूछो, हमारे में क्या क्या खामियां हैं जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें, और बाप को बतावें कि बाबा यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं है, कोई उपाय बताओ। संकल्प में कोई बीमारी हो रही है या कोई विकार है, विकारी संकल्प है, तो भी बाबा को सच्चाई से ईमानदारी से बताना है। तो बाबा फिर उपाय बताएंगे। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है। कोई कोई नायब सर्जन भी होशियार होते हैं, जो असिस्टेंट सर्जन होते हैं वो भी होशियार होते हैं। डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं। कहा जाता है ना कि गुरु तो गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गए। तो असिस्टेंट डॉक्टर जो होते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, वो भी होशियार बन जाते हैं। लेकिन हमें चेक करना है ईमानदारी से कि क्या खामियां है हमारे अंदर, जिस कारण मैं समझता हूँ यह पद पा नहीं सकूंगा। बाप तो कहेंगे ना, तुम इन जैसा बन सकते हो। खामियां बताएं, तब बाबा राय दें। बीमारियां तो बहुत हैं, बहुतों में खामियां हैं। कोई में बहुत क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है जो कोई को धारणा करा सके। खुद को ही नहीं समझ में आया है तो औरों को क्या समझाएंगे। बाप रोज बहुत समझाते हैं, वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती। इतनी जरूरत है रोज मुरली चलाने की? एक ही टॉपिक पर देखो बाबा कितने सालों से मुरली चला रहे हैं, एक एक टॉपिक पर कितनी कितनी मुरलियां हैं। मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है, बेहद के बाप को याद करना है और उनसे यह वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। और स्कूलों में तो 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती। यह बात अभी ही होती है जो बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत हैं, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। बाबा यह भूत हमको तंग करते हैं, भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना। कहीं पे भी किसी से राय लेने जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, तो अपनी जो समस्या है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, वो खुल के बताते हैं ना। अगला समझेगा तभी तो आपको इलाज बताएगा। तो बाबा कहते हैं कि बाबा यह भूत हमको तंग करते हैं, तो भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना। तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं, तुम जानते हो यह 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। वो तो देखो भूत निकलवाने वालों के पास जाते हैं तो कैसे झाड़ा लगाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तब भूत निकलते हैं। बाबा कहते तुम्हारे अंदर वैसे भूत नहीं है, कोई विकारी आत्माएं वो नहीं है, खुद ही के अंदर अभी विकार है, कोई इविल सोल्स नहीं है। वो भूत की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारी कमी, कमजोरी, आसुरी स्वभाव, संस्कार, ये भूत है। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उसको निकालने लिए फिर राय लेनी चाहिए। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। हर बीमारी का यही इलाज है, खुद को आत्मा समझो, परमात्मा बाप से कनेक्टेड रहो
और दूसरों को भी आत्मा रूप में देखो, बस। तो ये तो महामंत्र है हर प्रकार के भूतों को भगाने का। तो बाबा कहते हैं इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी कि खुद को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझो। एक रामबाण इलाज होता है ना, तो ये रामबाण इलाज है जो सब बीमारी पर काम करेगा। हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं। यह भी जानते हो हम आत्माएं सब वापस जाने वाली हैं, तो अपने को देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इनमें यह खामी है तो उनको करंट देंगे। रेडिएशन दिया जाता है ना आजकल, देखो कीड़ों को, बैक्टीरिया को, वायरस को मारने के लिए रेडिएशन देते हैं, तो बाबा भी करंट देंगे। इस बच्चे का यह विघ्न निकल जाए। अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते। सर्जन को पता तो चलता ही है, चलेगा ही, लेकिन हमारा ध्यान जाए, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं खुद बताओ। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भागते रहेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे भूत ऑटोमेटिक भागते जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई भूत है जरूर। बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा। यह माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है, युक्ति से भगाते हैं। समझाया जाता है इन 5 भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते हैं। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, परंतु है जरूर। बाप देखते हैं इनमें यह भूत है। दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, बाबा को देखो दृष्टि देते हैं तो पता चलता है कि इसमें क्या भूत है। हमें कैसे पता चलेगा कि बाबा में क्या युक्ति दे रहे हैं? जब हम बाबा को बताएंगे तो कैसे हमको लगेगा कि ये युक्ति दे रहे हैं बाबा। कहीं ना कहीं से टचिंग होगी, कोई ना कोई बोलेगा, मुरली में जवाब आएगा, लेकिन हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर होगी, तभी तो हम पकड़ सकते हैं ना वो बात कि ये हमारे प्रश्न का, ये हमारी बीमारी का इलाज है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो बाबा कहते हैं दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है, और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसको समझा नहीं सकते हैं। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है, इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े। दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है। बाबा की मुरलियां यदि हम ध्यान से पढ़ें ना, तो हर बीमारी का इलाज है, हर प्रश्न का उत्तर है। साकार मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां, इसलिए मुरलियों का अध्ययन, मनन चिंतन बहुत जरूरी है। और स्पार्क विंग ने तो अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग बुक्स भी निकाल दी हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, यह भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघ्न डाल देती है, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं, न कोई कारण न कोई बातचीत। कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है। देखो किसी को वैराग हो जाता है तो घर छोड़कर भी चले जाते हैं, और कोई चीज़ से घृणा नफरत हो जाए तो वो फिर इस दुनिया से जैसे उपराम हो जाते हैं, अपने आप गुम हो गए, फिर कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, अपने में गुम है, मगन अवस्था है। और हमारा कनेक्शन तो बाबा के साथ है। बच्चे तो नंबरवार हैं, वह भी बाप को सच बताएं तो वह खामियां निकल सकती हैं और ऊंच पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कई न बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। कितना भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते हैं, माया पकड़ लेती है।
माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल बैठी है। अजगर एकदम निगल लेता है ना, तो माया अजगर ने भी सबको निगल लिया है। दुबन में गले तक फंस पड़े हैं, दलदल में गले तक फंस पड़े हैं। बाप कितना समझाते हैं, और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो दो बाप है। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ है, वहाँ जाकर तुम पूज सकते हो। इनको क्यों पूजते हो? यह शरीरधारी तो है नहीं, यह है कौन? कहेंगे परमात्मा। इन बगैर और कोई को कहेंगे नहीं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहते हैं और शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो बोलो यह परमात्मा बाप है ना, उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। अक्सर करके परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनसे क्या मिलने का है, यह कुछ पता है? भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं। अभी देखो कई आत्माएं ऐसी हैं, यदि उनको बोलो कि शिव, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, भगवान, खुदा सब एक ही है, तो जो हिंदू हैं वो कहेंगे कि अरे नहीं, आप शिव की तुलना अल्लाह से कैसे कर रहे हैं। जो मुस्लिम हैं वो कहेंगे नहीं, अल्लाह सबसे ऊंचा है। तो देखो ये सब क्या है, सबकी बुद्धि में ताला लगा हुआ है। मुरलियाँ सुने तो सबकी बुद्धि का ताला खुलेगा। तो भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं। भारत के चारों कोने में देखो शिव की, शिव शक्तियों की पूजा होती है। 12 ज्योतिर्लिंगम है ना, अनेक अनेक प्रदेशों में भिन्न भिन्न रूपों में देवियों की पूजा होती है, अपने अपने प्रदेशों में अपने तरीके से, लेकिन होता पूरे भारत में है शिव और शिव शक्ति का गायन पूजन। तो बाबा कहते हैं कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं, तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से, नम्रता से बात करनी है। शांत चित्त अवस्था, योग युक्त अवस्था हो, फिर समझाना चाहिए। ठंडाई से, नम्रता से बात करना चाहिए। उग्र स्वभाव ना हो, जिद नहीं करनी, बहस नहीं करनी। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है, थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे यह बीके हैं। आप एक लाइन कुछ भी बोलो, आजकल किसी के सामने सीधे पूछते हैं, आप ब्रह्मा कुमारी हैं, आप ब्रह्मा कुमारी से जाती हैं। तो अब तो भारत क्या, विदेशों में भी सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट है, तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावें। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो, हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गावड़े में सर्विस करें, गावड़ों में सर्विस करें। हाँ, जहाँ इंटरनेट नहीं है, देखो वहाँ कैसे मोबाइल वैन, मोबाइल बसेस चलाकर सेवा कर रहे हैं। तो अब तो खैर गांव गांव में मीडिया है, सोशल मीडिया है, नेट है, कुछ कुछ साधन तो हैं, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी ब्रह्मा कुमारी इसका भी नहीं पता है, तो सेवा तो बहुत बाकी है अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे चाहते हैं गावड़ों में सर्विस करें, सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाप कहते हैं पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछो इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला हुआ है। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। गांव वालों को भी जगाना है, तुम जाकर प्यार से समझाएंगे। तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है, यह शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सुनने से ही उनको
कशिश होगी। भगवान से मिलाएंगे, भगवान की बातें करेंगे तो फिर सबको आकर्षण होगा ना। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। जितना हम योग युक्त होंगे, आत्मिक स्थिति होगी, तो आकर्षित होंगी आत्माएं हमारी तरफ भी। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। यह तो जानते हो, यह पुराना चोला छोड़ना है। इनमें क्या ममत्व रखना है। शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। और हमारा सारा ध्यान, सारी दुनिया ये शरीर के, देह के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अंदर में यही तात रहे। अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं। फिर यह भी दिल होती है, ऐसे बाबा को कैसे छोड़ें। ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं। जाना है सतयुग में, खत्म करें संगम युग। सतयुग में बाबा नहीं होगा। तो दिल होती है कि ऐसे बाबा को कैसे छोड़ें, ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए। भल दिन में अपना धंधा आदि करो। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में यह रखो कि यह तो सब कुछ खत्म हो जाना है। अभी हमको वापस अपने घर जाना है। बाप ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। बाबा सबको सेंटर पे रख लेंगे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहने ही है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, पवित्र रहते हुए रूहानी सेवा करनी है। बाबा कहते हैं धंधा आदि करो, बुद्धि में यह याद रहे, यह तो सब कुछ विनाश होने का है। पहले हम घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए। बहुत टाइम है। 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो। बाकी 8 घंटा यह बाप से रूह रिहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। योग में बाबा से रूह रिहान करो, बातें करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, याद करो बाबा को, करंट लो, फिर जाकर सर्विस करो। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे। भारत में तो हर गली चौबारों नुक्कड़ में मंदिर ही मंदिर है। तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। कौन देगा? हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाबा से इतनी प्राप्तियां होती हैं, हम तृप्त भरपूर हो जाते हैं कि हद की कामनाएं ही खत्म हो जाती हैं। बाबा कहते हैं प्रकृति दासी बन जाती है। अभी हम प्रकृति के गुलाम हैं, ये चाहिए वो चाहिए। फिर प्रकृति हमारी दासी बन जाती है। उनकी शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली रहती है, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं। कितनी कशिश आकर्षण होता है ना उनमें। बाबा कहते हैं कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, उनको कोई चीज की जैसे कि जरूरत ही नहीं है। कई तो एकदम पक्के सन्यासी। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं। बस ऐसे निश्चय से बैठते हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं। उन्हों का अभ्यास होता है हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, परंतु वह तो है रॉन्ग रास्ते पर। बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए। भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। 9 भक्ति, 9 चरण देखो भक्ति के, जीवन भी दे देते हैं। फिर जीवन ही क्या करते हैं, समर्पण कर देते हैं। प्राण त्यागने को तैयार हो जाते हैं, तब कहीं जाकर कुछ सेकंड का उनको दर्शन होता है, कुछ अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं कितनी मेहनत करते हैं दीदार के लिए, साक्षात्कार के लिए, जीवन भी दे देते हैं। आत्मघात नहीं होता है, जीव घात होता है। आत्मा तो शरीर छोड़कर
चली जाती है। आत्मा तो है ही, वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर लेती है। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप भी याद आवे। यहाँ भी मंदिर आदि बहुत हैं। तुम योग में पूरा रहकर किसको कुछ भी कहेंगे, कोई विचार नहीं आएगा। योग वाले का तीर पूरा लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है। माया के भूत वाले थोड़े ही सक्सेस हो सकते हैं, थोड़े ही सक्सेस हो सकते हैं। माया का जिनको भूत है उनको सफलता मिलेगी सेवा में। सर्विस तो बहुत है। बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बाप साथ में है। ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का रथ है, हर जगह तो जाएंगे नहीं। बाप को हम कहाँ खिचड़े में ले जावे? हाँ, बाबा को बाप दादा कहीं जाएंगे ऐसे बंदरों के बीच में, विकारियों के बीच में? किसके साथ बोले? बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं। हाँ, पतित आत्माओं को जा के बाबा बोलेंगे नहीं। जब बाबा को पहचान कर आएंगे पतित से पावन बनने के लिए, बाबा उनको बोलेंगे ना। तो बच्चों को सर्विस करनी है। गायन भी है, सन शोज फादर। तो फादर ने हम सन्स को सिखा दिया, अब हम जाएं और अपने ब्रदर सिस्टर की सेवा करें, हम जीन्स की सेवा करें, उनको बताएं। तो सन शोज फादर। बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है। कहते हैं हम गावड़ों में जाकर सर्विस करें। बाबा कहते हैं भल करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हो। चित्रों बगैर किसको समझाना डिफिकल्ट लगता है। रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, औरों के जीवन कैसे बनाए, हमारे में जो खामियां हैं वह कैसे निकाल उन्नति को पाए। तुमको खुशी भी होती है। बाबा या 8-9 मास का बच्चा है, ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है हम अपने गांव को उठाएं, हम जीन्स भाइयों की सेवा करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले स्व सेवा, फिर सर्व की सेवा, स्व उन्नति, फिर विश्व कल्याण। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले तो खुद की है ना। हम देखो इस शरीर में रह रहे हैं ना, तो ये हमारा घर है। तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी है। इस तन को मन को पावन बनाना है। सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्र लगाते रहे। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना। कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं, कितने पंडाल, कितने मेंशन, कितने विलास बन गए हैं, कितने फार्म हाउस बन गए हैं, कितने सेंटर्स हैं, देखो कितने अखाड़े हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ न कुछ शिक्षा बैठ देती है तो नाम हो जाता है। नई आत्माएं हैं ना, देखो अभी कितना नामाचार, लेकिन जल्दी जल्दी उन्हें सभी स्टेज से गुजरना है। तो फिर धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद कितनी बदनामी हो जाती है, जेल भी पहुंच जाते हैं। सब उदाहरण सामने है अभी। तो बाबा कहते हैं यह तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, कल्प पहले मिसल, यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना हुआ है। इन सब बातों को याद करने से भी बाप ही याद आएगा, उन्नति जल्दी होगी। मुरली का ही बार बार हम अध्ययन करें ना, मतलब कि योग युक्त अवस्था है अपने आप, मतलब कि बाबा से कनेक्शन है। बाबा की बातें सुन रहे हैं, बाबा से कनेक्टेड है। अच्छा, मीठे मीठे से ही लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है।
सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। दूसरा, अपने आप से बातें करनी है कि यह जो कुछ हम देखते हैं यह सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। वरदान है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। बाप दादा समझाते हैं, निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है ना। तो निश्चय की निशानी है सहज विजय। लेकिन निश्चय किन बातों पे हो? बाबा पे, खुद पे, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा पे। इन्हीं के कुछ हुआ और निश्चय डामाडोल हो गया। नहीं, सदा ये स्मृति में रहे कि हम निश्चय बुद्धि बच्चे हैं और हम ही जीतेंगे। प्रश्नों में नहीं जाना है, प्रश्नों से पार सदा निश्चिंत और हर्षित रहना है। बाबा बैठा है ना, निश्चिंत। सच्चा दिल है, साहिब अपने आप राजी रहेगा ही रहेगा। और साहिब राजी है तो हर्षित निश्चिंत रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन उसके लिए निश्चय होने के लिए खुद पर, बाप पर, परिवार पर और ड्रामा पर निश्चय हो, तब निश्चिंत रह पाएंगे। स्लोगन है, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। अब समय क्या ये ऑप्शन वो ऑप्शन नहीं, ये करे वो करे नहीं। राजयोग से हमें निर्णय करने की शक्ति मिलती है। जो करना है तुरंत 1 सेकंड में निर्णय लेना है, फैसला कर लेना है। बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना। और सब कुछ बाबा को सौंप दिया है तो फिर बिल्कुल प्लेन बुद्धि हो जानी चाहिए। हाँ, सारे प्लान बाबा ही आपके सामने रख देगा, ऐसा अनुभव है। आपके जीवन के सारे निर्णय खुद बाबा लेकर आप तक किसी न किसी तरीके से पहुंचा देगा। लेकिन ऐसे अनुभव के लिए चाहिए संपूर्ण समर्पण। दिल से कहो, मेरा बाबा, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो ये थी आज की मुरली। क्या बातें याद रखेंगे? पहली बात, सच्चा दिल। हाँ, सच्चाई, सफाई, सादगी, दादी जानकी भी कहती ना। दूसरी बात, 8 घंटा रो रिहान करनी है बाबा से, रूहानी सर्विस करनी है, सन शोज फादर। तीसरी बात, परफेक्ट आत्मा, परफेक्ट बनना है हमें। हाँ, परफेक्ट ब्राह्मण, तभी तो बनेंगे ना परफेक्ट 16 कला संपूर्ण निर्विकारी श्री लक्ष्मी श्री नारायण। चौथा पॉइंट है सदा हर्षित निश्चिंत। और 5वां, निर्णय शक्ति। ओम शांति।